बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन ख़रामी, प्रोग्राम के पहले चंक पे हम बैनुल अक़वामी सतह पर जो फ्रंट पे मामलात हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे चंक में हम पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले चंक का आगाज़ करते हुए सबसे पहले जो अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है, ख़ास तौर पर इस वक्त जो अपकमिंग बोर्ड ऑफ पीस का जो मीटिंग शेड्यूल है जिसमें पाकिस्तान भी इन्वाइटेड और वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ जाएंगे, उससे कबल एक सिनेरियो है जिसमें बोर्ड ऑफ पीस और ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस मेकिंग 21 नुकाती जो मुआहिदा था उसमें हमने ये देखा है कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये चीज़ लिखी थी कि पैलेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है उसका ज़्यादा तस्करा नहीं हुआ या उसके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो उसको फुलफ़िल नहीं किया गया। लेकिन इस हवाले से कुछ मामला जो है वो सब जुड़े सी रहा, उस हवाले से उस चीज़ों को क्लियर किया नहीं गया। इसी हवाले से जो है वो एक नई डिबेट ने जन्म ले लिया है कि मकबूजा जो मगरबी किनारे हैं उसमें इजरायली हुकूमत ने जो है वो अहम और मुतनाज़ फ़ैसले किए हैं जिस पर पाकिस्तान और व दीगर इस्लामी ममालिक ने वो शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया है। जिसका सबसे पहली जो डेवलपमेंट ये है कि इसराइल की हुकूमत ने जब वेस्ट बैंक के वसी इलाकों को रियासती मलकियत करार देने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इसको जो है वो कॉन्डेम किया है और खुली खिलाफ वर्जी कहा है बैनुल अक़वामी सतह पर और अक़वाम मुत्तहिदा के जो तमाम कवानीन हैं इस हवाले से। और इस फैसले को जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवेंशन करनी चाहिए अगर पीस मेकिंग का जो फार्मूला है या फिनोमेना है उसकी कंप्लीशन की तरफ जाना है। और साथ साथ इस दौरान गाज़ा में जो है वो कशीदी अभी जो है वो बरकरार है और ताज़ा हमलों में मज़ीद जानी नुकसान की इत्तलात सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर जहां हम ये तमाम सिनेरियो देखें जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर बैनुल अक़वामी जरीदे इस हवाले से लिख रहे हैं, तो सवाल ये बनता है तो बोर्ड ऑफ पीस है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जिसकी सीज़ फायर की बात कर रहे थे उसके बाद वायलेशंस जो इजराइल की जानिब से हो रही हैं, तो फिर वाई दे आर नॉट सरेंडरिंग। जहां हम हमास के डिसआर्म होने की बात करते हैं या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो दूसरी जानिब इजराइल एक डिफरेंट साइड दिखा रहा है। उसके साथ साथ प्रोग्राम के पहले चंक में हम ईरान के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जो ईरान और अमेरिका की कशीदगी थी वो किस तरफ है, जो मुज़ाकरात हो रहे थे इस वक्त राइट नो क्या सिचुएशन है, इसी हवाले से प्रोग्राम के पहले चंक में डिटेल गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। सर, स्टार्टिंग विद ये वेस्ट बैंक वाला सिनेरियो जो बना हुआ है, आप क्या समझते हैं जो मगरबी किनारे में जो वसी इलाकों को रियासी मलकियत करार दे दिया गया है, इसमें क्या नुक्ता नज़र रखते हैं जनाब अपना? लेकिन ये बिल्कुल ही अनफेयर बात है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के खिलाफ है जी। और इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि कोई भी जो इलाके जो वहाँ पर है वहाँ पर इसराइल अब दोबारा कब्जा नहीं कर सकता जी। बल्कि यहाँ तक का यूनाइटेड नेशन के तमाम इलाके जो कब्जा किए हुए हैं 1967 में वो उसको वापस कर देंगे। और पाकिस्तान का सऊदी अरब का भी ये नुक्ता नजर है और तुर्की का भी। जी। लेकिन बात यह है कि ये इस वक्त और मगरब जानकर और वेस्ट बैंक का ज़्यादा जिक्र नहीं किया था कि उनके डिज़ाइन यही थे कि इसके ऊपर अपनी मलकियत शो करें, अपनी हुकूमत शो करें, उसके बाद यहाँ लाके सेटलमेंट करें और इसको अपने कब्जे में लें। बात ये कि पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस के लिए जो लोग इस्लामिक वाले जा रहे हैं, आई थिंक तमाम हुक्मरान को ये चाहिए कि ट्रम्प से खुल के बात करें कि दिस इज़ वेरी अनफेयर कि एक तो आपने पहले उनका तबाह हाल जो बर्बाद करके रख दिया गजा के इलाके को, लोगों को, नहते लोगों को। उसके बाद जब एक पीस की बात हो गई है तो आप भी एक नया शोशा आपने छोड़ दिया है। इजराइल नहीं इसको कंट्रोल करे और इसके ऊपर आई थिंक जब तक अरब ममालिक और इस्लामिक ममालिक एक नहीं होंगे ये मसला हल नहीं होगा। बात ये कि किन किन ममालिक ने मुझे बताइए स्टेटमेंट दी है। एक ल्यूकवार्म स्टेटमेंट देने का कोई फायदा नहीं है जी। इसके ऊपर कम से कम आप ओआईसी का इजलास बुला लें, उसमें बैठ कर रेजोल्यूशन पास करें, स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन करें। और यहाँ तक कहेंगे कि अगर ऐसी बात है तो देन वी डोंट गो, ये पीस बोर्ड के अंदर हम नहीं जाते हैं कि देयर इज नो पर्पस। जब इधर ने अपनी मनमानी करनी है तो फिर हमारे वहाँ बैठने का क्या फायदा है। कम से कम आप कहीं भी अपनी स्ट्रेंथ एज इस्लामिक ब्लॉक वो शो करें अमेरिकन को। अगर नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तमाम जगह ये मिडिल ईस्ट की जो है ये इजराइल कंट्रोल कर हाफ ग्रेटर इसमें हाफ ऑफ मिडिल ईस्ट उसके इलाकों में शामिल
इससे आप देख लेंगे क्या हालात हो सकते हैं। मेरे ख्याल में आज खड़े होंगे तो कल फायदा होगा, ठीक है, आज खड़े नहीं होंगे तो कल नुकसान ही नुकसान है। नहीं ब्रिगेडियर साहब, इसमें आपने जैसे कहा कि ये यूनाइटेड नेशंस की तमाम कवानीन की जो है वायलेशन है, क्या ये बोर्ड ऑफ पीस की वायलेशन नहीं है खुली, जिस बोर्ड ऑफ पीस को साइन जो है वो इजराइल ने किया है और तमाम मुस्लिम ममालिक ने भी किया है? डेफिनेटली है। द प्रॉब्लम इज कि इसको किसने इम्प्लीमेंट कराना है जी। इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि ही इज आउटराइटली सपोर्ट इजराइल। इजराइल इज प्रॉक्सी ऑफ अमेरिकन। जिस तरीके से ट्रम्प ने नजरें दूसरी तरफ रखी जब गजा को तबाह किया जा रहा था, 79 लोगों को मारा जा रहा था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा था, अनलिवेबल बनाया जा रहा था, उसके बाद गजा के लोगों को शिफ्ट करने की प्लान था कि वो जॉर्डन में यही पे जाके कहीं चले जाएं और ये पूरे पे कब्जा हो। ये सारे डिजाइन वो गजन के बड़े ही रेजिडेंट लोग थे, डिस्पाइट द फैक्ट दे डिड नॉट गो। ब्रिगेडियर साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं सर, डोंट इंटरप्ट यू, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये जो है प्रॉक्सी है इजराइल, तो सर गुजारिश ये है कि आपने ये भी कहा कि ट्रंप से खुल के बात करें तमाम मुस्लिम ममालिक जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है, तो वाई दे आर नॉट पॉइंटिंग देयर आर्ग्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? ये क्यों नहीं हो पा रहा ये मरहला? मे बी अभी जो पीस बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग होगी उसमें शायद ये पॉइंट उठाएं, ठीक है, और उठाना चाहिए, ठीक है। जब एक बार डिसाइड हुई है उसके अंदर इट शुड बी वेरी वायलेंटली स्ट्रांगली तमाम 8 जो इस्लामिक ममालिक हैं दे शुड टॉक टू ट्रम्प कि जी दिस इज नो वे, और इजराइल हैज टू कैंसिल द प्लान ऑफ डिस्ट्रक्शन, मलकियत शो करने का ये प्रोसेस आगे चलेगा, वरना यहीं इसको एंड करें, देयर इज नो पर्पस फॉर इट। अच्छा, इसमें सर यही चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट क्रिटिक्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और कुछ जराए इस हवाले से मुख्तलिफ चीजें बताते हैं। इसमें आप तस्दीक कीजिएगा कि वो कहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर तो वेस्ट बैंक का जिक्र ही नहीं है, वहां तो गाजा की बात की गई है, गाजा की स्ट्रिप की बात की गई है। जब वहां पे वेस्ट बैंक की बात नहीं है तो हमारे इस्लामी ममालिक के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ट्रंप के सामने किस मुद्दे पर बात करेंगे? बोर्ड ऑफ पीस का तो वो हिस्सा नहीं है। देखिए, गलती तो यही है ना, दे शुड टॉक ऑल ऑफ पैलेस्टीन एरियाज, गाजा और वेस्ट बैंक, दे शुड हैव स्पोकन आउट बाय डिजाइन। वो इन्होंने इसको एक्सक्लूड करके रखा कि हम यहाँ बात कर लें कि गाजा के ऊपर वेस्ट बैंक को हम खुद हैंडल करेंगे, और वही किया गया है। व्हाई डिडंट एट दैट टाइम ये बात की गई कि व्हेन वी टॉक अबाउट इशू ऑफ पैलेस्टाइन देन इट इज गाजा एंड वेस्ट बैंक, बोथ आर पार्ट ऑफ इट जी। अगर ये बात हो जाती तो आज हम स्ट्रांगली बात करें तो ये जाहिर है कि उन्होंने अपने प्लान करके उन्होंने अपना एजेंडा बनाया, तो फोर्सफुली किया। इस्लामिक वाले ज्यादा इस वजह से जिस तरीके से जेनोसाइड हो रहा था, पैलेस्टीनियन का जुल्म हो रहा था, भूख से मारा जा रहा था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा था, उनके 80-90 हज़ार लोग शहीद हो गए थे, जख्मी 1.5 लाख के अभी मलबे में बहुत दबे हुए थे। दे वांटेड कि किसी तरीके से ये काम रुक जाए, then we'll see. So I think there is no harm, but they can always put a note of concern कि जी ये भी इशू है और इसको इट नीड टू बी एड्रेस्ड। नहीं ब्रिगेडियर साहब, ये बात तो आपने ज़बरदस्त की कि अब ये चीज़, अच्छा इसमें अब ये चीज़ कही जा सकती है कि मीनिंग बाय ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो भी सारी चीज़ें कंटेंट था या उसके पीछे जो भी लॉबी थी वो इजरायली लॉबी एक किस्म की कामयाब होगी कि हम जब पैलेस्टाइन की बात करते थे आज सिर्फ गाजा की बात होती है, सिर्फ गाजा पीस की बात होती है। वेस्ट बैंक जो कि असल सिग्निफिकेंट रखता है अटमोस्ट पैलेस्टीनियंस की, उसकी बात नहीं होती, और वो चीज़ें अब आप स्क्रीन पे आने लग गई हैं जिस तरीके से वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझने लग गए हैं। सर देखें, ये प्लान 20 पॉइंट किसने बनाए हैं? अमेरिका ने और इजराइल ने, एंड देन इट गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम द इस्लामिक कंट्री से। जो हमने पॉइंट दिए थे इस्लामिक ब्लॉक में वो काफी इसमें चेंजेस की गई हैं जी, और चेंजेस करने के बाद देन दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट बिकॉज़ ऑफ द जो वहां तबाही फेरे थे गजा, दैट वाज द बेसिक रीजन। पाकिस्तान भी पार्ट ऑफ इट के पाकिस्तान यही चाहता है किसी तरीके से जंगबंदी हो, वहां पर जो भूख और अफलास ब्लॉकेट लगा हुआ वो रोका जाए, और वहां की तबाही को ना शहीदों को जो शहीद किए जाए इनोसेंट लोगों को रोक दिया जाए। दैट इज हाउ दे वेंट फॉर इट, अदरवाइज नोबडी वाज हैप्पी टू ये जिस तरीके से 20 पॉइंट थे इसके। अच्छा, इसमें सर ये चीज़ भी बताइएगा
कि आपने इस्लामिक ब्लॉक की बात की। अच्छा, इसमें यह भी पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो देखिए, जिस तरीके से डिप्लोमेसी ख़ास तौर पे इस तनाजुर में हुई, ख़ास तौर पे बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से हमारे सफारत खाने में, या जिस तरीके से हमने देखा कि इंडोनेशिया और बहुत से मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान आए, और यहाँ पर ये चीज़ हमें ज़राए बताते हैं कि वो सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से ही मशावरत थी, और पाकिस्तान के नायब सदर जो नायब वज़ीर आज़म जनाब इसाक डार साहब भी डिफरेंट कंट्रीज़ में गए मिडल ईस्ट की। ये सारी मशावरत हो रही थी बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, और बोर्ड ऑफ पीस पे आप ये कह रहे हैं कि अल्ट्रेशंस हुई, जो अल्ट्रेशंस की गई इजराइल और अमेरिका की जानिब से, जो कि एंटाई पैलेस्टीनियंस हैं। तो मीनिंग बाय क्या फिर इस्लामिक ब्लॉक की जो भी कोऑर्डिनेशन रही, तो क्या वो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें, या उसमें कामयाब नहीं हुए वो? उस कोऑर्डिनेशन को किस तरीके से देखते हैं सर? देखें, बात यह है कि जब वहां पर एक आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका क्या चाह रहा है जी, और जो जुल्म वहां पर पैलेस्टाइन में हो रहा था, जो जेनोसाइड था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे थे, जिस तरीके से वहां पर ये आप जो भूख का ब्लॉकेट लगाया हुआ था, फूड एम्बार्गो लगा हुआ था, तो उसको देखते हुए देयर वाज नो ऑप्शन फॉर पाकिस्तान और कुछ ममालिक के लिए कि जी पहला काम तो है कि इसको तो रुकवाएं, जुल्म जो हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे ये बात करेंगे तो आई एम श्योर कि अभी ये जरूर बात कीजिए, कम से कम पाकिस्तान ये बात जरूर करेगा, तुर्की ये बात करेगा, सऊदी अरब ये बात करेगा, इन्फ्लुएंसिंग कंट्रीज हैं कि जी व्हाट इज व्हाई वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर जो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है कि इट नॉट अपनी मलकियत नहीं करेगा, ये डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड एरिया, आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात की, उसके बाद जो अभी भी पैलेस्टीन को जो कहीं ना कहीं फायरिंग करके मार रहा है उसके ऊपर बात की जाएगी। अनलेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो होगी तो उसके बगैर कैसे ये मसला हल होगा कि आपने इजराइल को इनखला कराना है, फिर पैलेस्टीन अथॉरिटी प्रॉपर बनेगी, फिर आप कहते हैं हमास को डिसम कैसे करेंगे? उस वक्त करेंगे जब ये गारंटीड होगी कि इसके बाद गजा में और वेस्ट बैंक में इजराइल में नॉट इंटरफेयर। अगर उसके बाद इजराइल गजा में नहीं करता, वेस्ट बैंक में जाके जो यहाँ पर अपनी आबादी शुरू कर देता है, मलकियत शुरू कर देता है, नई बात करी शुरू कर देता है, तो क्या फिर हमास भी डिसम हो गया? व्हाट विल हैपन? तो ये सारी चीजें इनको अब वहां पर बैठ के बात करनी पड़ेगी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अच्छा, इसमें जब बोर्ड ऑफ पीस का सर पाकिस्तान भी हिस्सा बन रहा था, और बिफोर दैट सिनेरियो कि जब हम ये कहते थे कि गाजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है और कोई भी सिर्फ कॉन्डेम किया जाता है, उस पर किसी किस्म की जो है वो हम अमल दरामद प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहा मुस्लिम कंट्रीज से, तो ये चीज़ कही जाती थी कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम ब्लॉक्स की जानिब से कि हाँ जी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन के बात तो करें ना, चलो कुछ ना कुछ तो सीज फायर होगा। तो आप क्या समझते हैं, ये चीज़ ज़्यादा इस चीज़ का हल है, या वो एक स्टैंड जो रिटेलिएटरी स्टैंड है ख़ासतौर पर हमास का या ईरान का, वो कहते हैं नहीं जी ठीक है, अगर वहां पे जेनोसाइड हो रहा है तो होने दे, हम अपने स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी के साथ हैं? देखिए, द पर्पस वाज कि अगर ये इस्लामिक वाले पीस बोर्ड ऑफ पीस पे ना होते, आप मुझे बताइए कि पैलेस्टाइन की रिप्रेजेंटेशन कौन करता, कौन उनके लिए आवाज उठाता, कौन वहां पर उनका नुक्ता नजर बताता, कौन उनके लिए डिसीजन लेता? दैट वाज द पर्पस के पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की ये मान गए कि जी वहां बैठ के हम उनकी आवाज तो बताएंगे, आवाज रेस तो करेंगे। उसके बदलने का गाजा की प्रॉब्लम होती है, जैसे अब ये वेस्ट बैंक की हुई है, अगर ये नहीं होता तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो दैट इज ऑल, दिस वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लॉक, इसमें सारे इंपॉर्टेंट मुल्क है। तो आई एम श्योर कि ये जब बात करेंगे तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, और इजराइल तो थिंक 10 टाइम बिफोर हर चीज में वायलेशन नहीं हो सकती है। तो अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी गारंटी दी है, देन ही इज टू ऑनर इट ऑल्सो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें हमास के वाले से भी बात की, राइट नाउ हमास की क्या सिचुएशन है? अगर ये माजी में देखा जाए तो इसमें ये एक परसेप्शन होता है, तासुर ये है कि जी इसको बैक करता है ईरान और कतर। तो राइट नाउ क्योंकि हमास को डिसआर्म करने के लिए इजरायली लॉबी या जो उनकी रेजीम है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी बात ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की भी तस्करा हुआ कि उनको कहा कि पाकिस्तानी या जो भी मुस्लिम ब्लॉक्स हैं उसमें उनका होना चाहिए इनपुट। तो आप क्या समझते हैं हमास की राइट नाउ क्या सिचुएशन है? देखिए, हमास इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जाहिर है कि वो इस वक्त जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आती है वो अपना काम पूरा करती है, पूरा का मतलब है कि पूरे गाजा से उनका इनखला हो जाता है, लेकिन साथ ये गारंटी होनी चाहिए कि उसके बाद इजराइल विल नॉट लुक टुवर्ड्स वेस्ट बैंक
वेस्ट बैंक में भी अपनी मलकियत को शो नहीं करेगा। दैट्स अगर हमाद इस्लाम हो जाती है और अगर हम इजराइल जाके वहां पर कब्जे शुरू कर देते तो हु इज गोइंग टू स्टॉप इट? ये फोर्स तो आ रही है गजा के लिए, इसका मैंडेट ही नहीं वहां जाने के लिए, तो देन देयर इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए इसको बहुत सोच समझ के बोर्ड ऑफ पीस की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये इस्लामिक पॉलिसी जो डाले गए, दे हैव टू स्टैंड एंड टेक स्टैंड फॉर पैलेस्टीनियंस के लिए, गाजा के लिए भी और वेस्ट बैंक के लिए भी। और साथ ही साथ यहाँ ये पॉइंट भी होना चाहिए कि जी इसराइल को भी आप कंट्रोल करें, फिर आपने जो जुल्म करना था कर लिया है, लेकिन आई थिंक इसके साथ जब तक इस्लामिक ममालिक और अरब ममालिक ये तमाम बैठ के इकट्ठी स्ट्रेंथ शो करते हैं, दे डोंट टेल द वर्ल्ड दैट वी आर यूनाइटेड as far as any atrocities or Muslim world is concerned, ये इनको इसी तरह होता रहेगा, इनका तरह होता रहेगा। So they have to show strength from the point of view of not military। आपके पास कमर्शियल बहुत अथॉरिटीज हैं, आपके पास इजराइल की कमर्शियल फ्लाइट्स अरब एरिया से रोकते हैं तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। आप इब्राहिम अकॉर्ड है उसको सस्पेंड कर लें, वो बड़ा फर्क पड़ेगा। आप इजराइल ट्रेड जितना ये अरब ममालिक ने बंद कर दें, बिग इकोनॉमिक करेंसी इजराइल को, तो ये सारी सोच कर रखें और फिर एक वार्निंग जरूर दे देंगे, दिस इज व्हाट वी कैन डू एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग, वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट इन केस इजराइल ये 1, 2, 3 पॉइंट करता है, देन वी विल फोर्स विल हैव टू डू इट। ठीक है। अच्छा, कुछ मिडिल ईस्ट की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें डिफरेंट उनका इंटरनली और या एक्सटर्नली कहूँ क्या, वो अपना ही एक अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं, अपनी इकोनॉमिक्स, अपने मुल्क को चलाने के मामलात के हवाले से। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो उसमें आप क्या देखते हैं कि अपकमिंग कोई ऐसा मिसहैप या वेंचर देखने को मिलेगा कि कोई और कंट्री भी मुस्लिम कंट्री इसका हिस्सा बन जाए बोर्ड ऑफ पीस के मरहले के बाद? मेरे ख्याल में अभी तो फिलहाल तो चांस नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में अगर प्रोग्रेस होती है और इजराइल अपनी कमिटमेंट पूरी करता है, देन देयर माइट बी फ्यू इस्लामिक कंट्री हैं जिसको इसमें आना शुरू हो जाए। लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान, तुर्की और कतर, सऊदी अरब, दे हैव ओपनली सेड कि टिल द टाइम नेशनली वी नीड टू सेपरेट स्टेट्स। Number 2, Israel will have to vacate all areas which they have captured occupied in 1967 में, और उसके बाद वहाँ पर इजराइल पैलेस्टीन की स्टेट बनेगी। दैट इज द पाकिस्तान, यही इस्लाम, ये सऊदी अरब को या तुर्की का भी है। तो आई थिंक ये देखना है कि इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी बताएं कि आलमी बरादरी जो है वो इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो हम देखें तो यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ये चीज़ कलम बंद करवा चुके हैं कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन अमली कोई चीज़ होती नहीं है। आलमी बरादरी के बिहेवियर के हवाले से क्या कहते हैं? देखें, यूनाइटेड नेशन इज टोटली रिडंडेंट। मिस्टर ट्रम्प हैज सेड आई डोंट बॉदर अबाउट यूनाइटेड नेशंस, आई डोंट बॉदर अबाउट इंटरनेशनल लॉ, आई डोंट बॉदर अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो मैं सोचता हूँ वो मेरा कानून है, वो मेरा लॉ है, वेरी क्लियर, माइट इज राइट एंड दैट इज अनफेयर। ये उनकी सोच। आपने वेनेजुएला में वो जैसे जाके प्रेसिडेंट को उठा के ले आए हैं जी, उसके बाद ईरान को किस तरीके से थ्रेट कर रहे हैं जी, यहाँ तक थ्रेट कर रहे हैं कि भाई तुमने ईरान जो तुम्हारी प्रॉक्सीज हैं उनको आइंदा सपोर्ट नहीं करोगे, मीन्स हिजबुल्लाह, हमास, देन हुतीज, देन इजराइल, सीरिया, क्योंकि पहले उन्होंने इन तमाम प्रॉक्सीज को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया फुल, देन दे वेंट एट द एंड दे अटैक ईरान। वरना उनको ये फिक्र थी कि हम ईरान पे हमला करेंगे तो पीछे से ये चारों स्टैंडर्ड जो तीनों हैं चारों ये हमारे पर अटैक करेंगी, तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया। और अभी दे वांट गारंटी। आप इमेजिन करें एक रोग स्टेट जो जुल्म बर्बरी कर रही है जी, और फिर अमेरिका ये कह रहा है कि आप अपनी मिसाइल रेंज को कंट्रोल करें, ये भी एक कंडीशन है। अगर मिसाइल रेंज को कंट्रोल करते हैं दैट मीन ईरान इज टोटल ऑन द मर्सी ऑफ इजराइल। ठीक है, फिर तो उसकी पावर ही खत्म हो जाती है। यही तो एक डर उनको खौफ है, जो उसके पास हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल हैं, यही तो उसके पास स्ट्रेंथ है, और इसी को पीछे पड़े कटेल करें। ठीक है सर, कौन से मुल्क सर पॉइंट आ गया सर। आखिरी ये क्वेश्चन सर क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ईरान और अमेरिका के नेगोशिएशन के हवाले से राइट नाउ क्या सिचुएशन है? आई थिंक देखें वी शुड होप कि कहीं ना कहीं ये बात हो जाए। ईरान कैन माइट एग्री
कि हम यूरेनियम को एनरिच जो एक तो है 2.5 या 3.5 जितना मैक्सिमम अलाउड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे जी। और दे माइट वो तो ये कह रही है आपने करना ही नहीं है, हालांकि इट इज वेरी अनफेयर। पूरी दुनिया में लोग एनर्जी के लिए और अपने मेडिकल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आप उसके ऊपर मॉनिटरिंग करें इंटरनेशनल एटॉमिक एजुकेशन की, लेकिन अगर आप ये मिसाइल की रेंज कम कर दोगे और इसराइल को हिट नहीं कर सकोगे, ये नहीं कर सकोगे, देन आई एम श्योर कि ईरान विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सॉवरेनिटी। ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी। लेट्स होप, ये डिपेंड करता है कि कैसे अब ईरान इसको नेगोशिएट करता है। बैकडोर चैनल से हमारे इस्लामिक वाले कितना अमेरिका को पुश करते हैं टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि क्या एप्लीकेशन होंगी। सर पॉइंट आ गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।